सूरज सिर के ऊपर था, पर नॉर्थ क्राउन फाइनेंस हाउस के अंदर बैठी हवा तक कांप रही थी। एसी 18 डिग्री पर था, फिर भी मीटिंग रूम में बैठे अफसरों के माथों से पसीना बह रहा था। एक ही खबर ने पूरे हेड ऑफिस की सांसें रोक दी थीं। 920 करोड़ रुपए डिजिटल तरीके से गायब। आईटी चीफ समर दीवान की उंगलियां कीबोर्ड पर लड़खड़ा रही थीं। विशाल स्क्रीन पर सफेद अक्षर बिजली की तरह दौड़ रहे थे और हर सेकंड के साथ ट्रांजैक्शन लॉग्स जैसे खुद ब खुद मिटते जा रहे थे। ऑपरेशंस हेड अनवी मल्होत्रा की आंखें लाल हो गईं। ये रकम सिर्फ नंबर नहीं थी। इसमें छोटे दुकानदारों की जमा पूंजी, पेंशनर्स की जिंदगी भर की बचत और अस्पतालों सड़कों के प्रोजेक्ट्स का भरोसा था। अगर यह पैसा 1 घंटे में वापस नहीं आया, तो संस्था का लाइसेंस, शहर की अर्थव्यवस्था और हजारों परिवारों की नींद सब खतरे में थे। उसी समय इसी कांच की इमारत के बाहर तपती दोपहर में फुटपाथ की दुनिया चल रही थी। धूल, हॉर्न, बदबू और कबाड़ की खनक। वहीं 12 साल का एक लड़का खड़ा था, कंधे पर मैला बोरा, फटी शर्ट, नंगे पैर और आंखों में ऐसी चमक जैसे किसी ने अंधेरे में छोटा सा बल्ब जला दिया हो। उसका नाम था अद्वित। लोग उसे कूड़ा बीनने वाला कहते थे, पर अद्वित खुद को खोजी मानता था, क्योंकि उसे इंसानों की नहीं, मशीनों की भाषा समझ आती थी। 3 साल पहले तक अद्वित की मां रूहिका इसी बैंक में रात की सफाई करती थी। वह पढ़ी लिखी थी, मगर गरीबी ने झाड़ू पकड़ा दी। रूहिका के पास कंप्यूटर नहीं था, फिर भी वह कागज के टुकड़ों पर अद्वित को पैटर्न बनाना सिखाती, जोड़ घटाव से आगे ले जाकर लॉजिक समझाती। वह कहती, बेटा, मशीनें इंसानों की तरह बहाने नहीं बनाती, वो जो होती हैं वही बताती हैं, बस ध्यान से सुनना। अद्वित अक्सर उसके साथ बैंक के पीछे वाले गलियारे में बैठता, जहां सर्वर रूम की धीमी भनभनाहट रात की शांति में साफ सुनाई देती थी। उसे लगता मशीनें सचमुच सांस ले रही हैं। फिर एक रात एक लग्जरी कार ने रूहिका को कुचल दिया। केस दुर्घटना लिख दिया गया। बैंक ने छोटा मुआवजा दिया और अगली सुबह अद्वित के पास मां की जगह सिर्फ 2 चीजें बची, एक खालीपन और उसकी जेब में छिपा एक मुड़ा तुड़ा कागज जो रूहिका ने मरने से कुछ घंटे पहले उसके हाथ में थमाया था। उसने बस इतना कहा था, इसे कभी मत खोना, जब समय आएगा ये सच खोलेगा। अद्वित ने उस कागज को ताबीज की तरह संभाल लिया। उसे पढ़ना नहीं आता था कि उसमें क्या लिखा है, मगर उसे भरोसा था कि मां झूठ नहीं बोलती थी। आज जब बैंक के अंदर 920 करोड़ गायब हुए, अद्वित बाहर ट्रांसफॉर्मर के पास बैठा सूखी रोटी चबा रहा था। अचानक उसके कान खड़े हो गए। बैकअप सर्वर के एग्जॉस्ट फैन की आवाज बदल गई थी। जो हमेशा एक सिलाई में चलता था, वह अब हकलाने लगा था, जैसे दम घुट रहा हो। अद्वित ने रोटी नीचे रखी, कांच की दीवार पर कान लगाया और कंपन महसूस किया। उसे डांटा का बहाव सुनाई दिया, बहुत तेज लेकिन गलत दिशा में। वह बुदबुदाया, ये चोरी नहीं, ये सिस्टम का दम घुटना है। और बिना समय गंवाए वह मुख्य गेट की ओर चल पड़ा। गेट पर गार्ड ने डंडा तान दिया, भाग यहां से। पर अद्वित की आंखों में डर नहीं था। उसने गार्ड की आंखों में ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, आज मजाक का समय नहीं। वह शांत स्वर में बोला, अपने साहबों से कहो पैसा बाहर नहीं गया, वो कैश मेमोरी के जाल में फंस गया है। 20 मिनट में लोड नहीं बदला तो डाटा पैकेट टूट जाएगा, फिर पैसा किसी का नहीं रहेगा। गार्ड हंसा, कूड़ा बीनते बीनते इंजीनियर बन गया। उसी पल अनवी मल्होत्रा और समर दीवान हड़बड़ाते हुए बाहर निकले, शायद किसी बाहरी एक्सपर्ट को बुलाने या पुलिस आरबीआई की कॉल संभालने। अद्वित ने अनवी को देखते ही आवाज दी, मैम, तीसरा रैक गर्म हो रहा है, फैन रुक रहा है, सिस्टम लूप में फंस गया है। अनवी ठिठक गई। समर ने झल्लाकर कहा, मैम, टाइम मत खराब कीजिए। पर अनवी ने एक सवाल किया, तुम्हें कैसे पता? अद्वित ने दीवार की तरफ इशारा किया। आवाज बदल गई है। मशीन जब दबाई जाती है तो चीखती है। आपका बैंक अभी चीख रहा है। उस एक वाक्य में ऐसी सच्चाई थी कि अनवी ने नियम तोड़ने का फैसला कर लिया। इसे अंदर लिफ्ट से चौथा फ्लोर, सर्वर रूम के बाहर सुरक्षा की कई परतें और बीच में एक गंदे कपड़ों वाला बच्चा, जिसके नंगे पैरों के निशान चमकदार संगमरमर पर छप रहे थे। कर्मचारी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अपमान अंदर चला आया हो, मगर असल अपमान तो वो था जो उनके सिस्टम के साथ हो रहा था, और उसे बचाने वाला यही बच्चा था। सर्वर रूम में लाल नीली लाइटें पलकें झपका रही थीं, ग्राफ नीचे गिर रहा था और सायरन के बिना भी खतरे की आवाज हवा में तैर रही थी।
समर ने स्क्रीन दिखाते हुए कहा, डाटा पैकेट्स बन रहे हैं पर कहीं डिलीवर नहीं हो रहे। अद्वित रैक नंबर 4 के पास गया, कान लगाया और बोला, हवा बाहर नहीं निकल रही, प्रोसेसर गर्म है। सिस्टम ने पैसे को चोरी से नहीं, विनाश से बचाने के लिए लॉक किया है। 920 करोड़ अभी बफर जोन में फंसे हैं। समर हंसा, ये क्या फिल्मी कहानी सुना रहा है? अद्वित ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सर, आपने कोड किताबों से सीखा है, मैंने भूख से। जब रात को बिजली नहीं होती थी, मैं टूटे फोन की चिप ठंडी करके उसे बचाता था। सिलिकॉन दर्द में कैसे बर्ताव करता है मैं जानता हूं। अनवी ने आदेश दिया, इसे टर्मिनल दो। समर ने छिड़कर लैपटॉप आगे कर दिया। लो, दिखाओ जादू, मगर एक भी गलत कमांड गई तो सब करप्ट। अद्वित ने आंखें बंद की। उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, मशीनें सच बोलती हैं। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलीं और स्क्रीन पर कोड की धार ऐसी बही जैसे वह टाइप नहीं कर रहा, सीधा बात कर रहा हो। कुछ ही मिनटों में उसने पकड़ लिया, ये बाहर का हैकर नहीं, बैंक के अंदर से छोड़ा गया वायरस था। और अब वही वायरस सिस्टम को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर धकेल रहा था, ताकि सबूत तभी पूरे कमरे की लाइटें लाल हो गईं। सायरन बज उठा, स्क्रीन पर उभरा, सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन 0500। समर चीख पड़ा, मैंने कहा था। पर अद्वित शांत रहा। उसने जेब से वही मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। अनवी ने देखा, उस पर अजीब पैटर्न थे, जैसे कोई भाषा, कोई चाबी। अद्वित ने कहा, मैम, मुझे आप पर भरोसा चाहिए। 5 मिनट में या तो मैं हीरो बनूंगा या मुजरिम। अनवी ने कांपती आवाज में कहा, यह बैंक अभी तुम्हारा है, जो करना है करो। काउंटडाउन चला, 4 मिनट, 3 मिनट, और तभी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप हुआ, पीछे हट जा लड़के, वरना तेरी मां की तरह तू भी। अद्वित का शरीर सुन्न पड़ गया। यह धमकी नहीं थी, यह उसके सबसे पुराने जख्म पर नमक था। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें भीग गईं। अनवी ने फौरन देखा, अद्वित की उंगलियां रुक गईं, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। वो पहली बार टूटा। उसने फुसफुसाकर कहा, मैम, इन्हें मेरी मां का नाम। यहीं ट्विस्ट खुला। अद्वित ने कोड लाइन में छुपा सिग्नेचर पकड़ लिया, वो डिजिटल हस्ताक्षर जो हर प्रोग्रामर अनजाने में छोड़ देता है। और वह सिग्नेचर समर दीवान के सिस्टम आईडी से जुड़ा था। समर के चेहरे का रंग उड़ गया। अनवी ने एक कदम पीछे हटकर उसे देखा। समर, समर ने हकलाकर कहा, ये असंभव है, कोई मुझे फंसा रहा है। अद्वित की आंखों में आंसू थे, मगर अब उनमें आग भी थी। उसने धीमे से कहा, मैम, मशीनें झूठ नहीं बोलती। अगर सिग्नेचर इसका है तो ये या तो चोर है या चोर का काउंटडाउन 1:20 पर था। समर घबराकर चिल्लाया, पावर काट दो। अद्वित ने बिना नजर हटाए कहा, नहीं, पावर काटी तो 920 करोड़ का डाटा पैकेट बीच हवा में टूट जाएगा। फिर पैसा न बैंक का रहेगा न चोर का, बस डिजिटल कचरा। काउंटडाउन 40 सेकंड। अद्वित ने अचानक लैपटॉप का प्लग खींचा। सब चिल्लाए, ये क्या कर रहा है? अद्वित ने फर्श का पैनल खोला, तारों का जाल। उसने 2 तार जोड़े और अपने पुराने कीपैड फोन को पोर्ट में लगा दिया। समर हांफते हुए बोला, एक पुराने फोन से सर्वर बचाएगा? अद्वित ने कहा, डिजिटल रास्ता बंद है, फिजिकल रास्ता खुला है। उसने फोन के बटन दबाने शुरू किए। वह कोड सॉफ्टवेयर से नहीं जा रहा था, सीधे बिजली के पल्स बनकर हार्डवेयर के रास्ते। 10 सेकंड, 9, 8, और फिर सायरन बंद, लाल लाइटें नीली। स्क्रीन पर लिखा आया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कैंसल्ड, रिकवरिंग डेटा पैकेट्स। अगली लाइन, 920 करोड़ रिटर्न टू मेन वॉल्ट। एक पल को पूरा सर्वर रूम सुन्न रह गया। फिर अनवी ने जैसे पहली बार सांस ली, पर अद्वित की जीत अधूरी थी। उसने धीरे से कहा, पैसा वापस आ गया, लेकिन चोर अभी इसी इमारत में है। अनवी ने सिक्योरिटी को आदेश दिया, सारे दरवाजे बंद, कोई बाहर नहीं जाएगा। कांच की दीवार के पार एक आदमी भागता दिखा, टेक डायरेक्टर दुष्यंत सहगल। उसे पकड़ लिया गया। घिरते ही वह पागलों की तरह हंस पड़ा और समर की तरफ देखकर बोला, मेरी गलती नहीं, सिस्टम का रास्ता समर ने ही खोला था। समर चीख पड़ा, झूठ! दुष्यंत ने फिर कहा, और इस लड़के की मां रूहिका, उसने मेरा पहला घोटाला पकड़ लिया था, इसलिए उसे हटाना पड़ा। यह सुनते ही अद्वित के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों के सामने 3 साल पुराना दृश्य लौट आया। मां का चेहरा,
उसकी कांपती आवाज और वो कागज। अद्वैत ने जेब से कागज निकाला। हाथ कांप रहे थे। अब वह समझ गया, यह सिर्फ याद नहीं, सबूत था। रूहिका ने घोटाले का मास्टर पैटर्न छिपाकर अपने बेटे को दे दिया था, ताकि सच कभी दब न सके। अद्वैत का गला भर आया। उसने बस इतना कहा, मां, आज तुम्हारी बात सच निकली। मशीनों ने झूठ नहीं बोला। दुष्यंत को गिरफ्तार किया गया। समर को भी जांच के लिए हिरासत में लिया गया, क्योंकि रास्ता उसी के सिस्टम से खुला था, चाहे जानबूझकर या लापरवाही से। और वहीं सबके बीच अद्वैत चुपचाप उसी पुराने गलियारे में जा बैठा, जहां वह बचपन में मां का इंतजार करता था। दीवार पर हथेली रखी, जैसे मां के स्पर्श को ढूंढ रहा हो। उसकी सांस टूट गई। आंखों से आंसू ऐसे निकले जैसे 3 साल का जमा दर्द एक साथ बह निकला। उसने फुसफुसाकर कहा, मां, आज मैंने बैंक बचा लिया, पर तुम्हें नहीं। अनवी उसके पास आई, बोली, अद्वैत, तुमने शहर को डूबने से बचाया है। तुम्हारे लिए घर, पढ़ाई, सब। अद्वैत ने सिर उठाया। आंखें लाल थीं, पर आवाज साफ। मैम, घर दीवारों से नहीं, अपनों से होता है। मेरी मां ने जो खोया वो कोई इनाम नहीं लौटा सकता। पर अगर मैं पड़ गया, तो शायद किसी और की मां कुछ महीनों बाद नॉर्थ क्राउन के सामने एक नई इमारत बनी, रूहिका टेक्नोलॉजी स्कूल। वहां सड़कों पर रहने वाले बच्चों को पढ़ाया जाता, वही बच्चे जिन्हें लोग रोज नजरअंदाज कर देते हैं। उद्घाटन वाले दिन 15 साल का अद्वैत मंच पर खड़ा था। साफ कपड़े, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। उसने कहा, मशीनें ये नहीं पूछती कि हाथ कितने साफ हैं, वो सिर्फ काबिलियत पहचानती हैं। काश इंसान भी यही शाम को वह फिर अंबरनगर चौक पहुंचा। वही फुटपाथ, वही धूल, वही कबाड़। वहां एक छोटा बच्चा बोतलें ढूंढ रहा था। अद्वैत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चल, अब कूड़ा नहीं, किस्मत तराशेंगे। बच्चे ने उसे हैरानी से देखा। तू कौन है? अद्वैत ने एक पल आसमान की तरफ देखा, जैसे मां को जवाब बना रहा हो। फिर धीमे से कहा, मैं वही हूं जिसे लोग कभी कूड़ा समझते थे। और उस दिन पहली बार फुटपाथ पर खड़े कई बच्चों को लगा कि उनके भीतर भी कोई कोड चल रहा है। जो सही हाथ लगते ही जिंदगी बदल कहानी यहीं खत्म होती है। 920 करोड़ लौट आए, चोर पकड़ा गया, और एक मां का अधूरा सपना एक स्कूल बनकर जिंदा रह गया।